गिनती अध्याय 36। गिलाद के वंशजों के परिवारों के मुखिया मूसा और इस्राएलियों के प्रधानों के पास आए। गिलाद माकीर का बेटा था और माकीर मनश्शे का बेटा था और मनश्शे यूसुफ के बेटों के घरानों में से था। उन्होंने मूसा और प्रधानों से कहा, मालिक यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है कि चिट्ठियां डालकर देश की जमीन का बंटवारा करना और सभी इस्राएलियों को उनकी विरासत की जमीन देना। और मालिक यहोवा ने तुझे यह भी आज्ञा दी कि हमारे भाई सलोफाद की विरासत की जमीन उसकी बेटियों को दी जाए। अब अगर उसकी बेटियां इस्राएल के किसी दूसरे गोत्र के आदमियों से शादी करती हैं, तो हमारे पुरखों की विरासत की जमीन से हम उन लड़कियों का हिस्सा खो देंगे, क्योंकि उनकी जमीन उस गोत्र की हो जाएगी जिसके आदमियों से वे शादी करती हैं। इस तरह हमारे गोत्र की विरासत की जमीन कम हो जाएगी जो चिट्ठियां डालकर हमें दी गई है। फिर जब इस्राएलियों के लिए छुटकारे का साल आएगा, तो उन लड़कियों की विरासत की जमीन हमेशा के लिए उस गोत्र की हो जाएगी जहां उनकी शादी होती है। इस तरह हमारे पुरखों के गोत्र को दी गई विरासत में से हम उनका हिस्सा खो देंगे। तब मूसा ने यहोवा के आदेश पर इस्राएलियों को यह आज्ञा दी। यूसुफ के बेटों का गोत्र बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए यहोवा ने सलोफाद की बेटियों के लिए यह आज्ञा दी है। वे अपनी पसंद के आदमियों से शादी कर सकती हैं, बशर्ते वे आदमी उनके पिता के गोत्र के किसी परिवार के हों। इस्राएल के किसी भी गोत्र की विरासत की जमीन दूसरे गोत्र में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सभी इस्राएलियों को अपने अपने पुरखों के गोत्र की विरासत पर अधिकार बनाए रखना चाहिए। और अगर इस्राएल के किसी गोत्र में एक लड़की को अपने पिता की विरासत की जमीन मिलती है, तो उसे अपने पिता के गोत्र के ही किसी आदमी से शादी करनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाए ताकि सभी इस्राएली अपने अपने पुरखों की विरासत पर अधिकार बनाए रखें। विरासत की कोई भी जमीन एक गोत्र से दूसरे गोत्र में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस्राएल के सभी गोत्रों को अपनी अपनी विरासत पर अधिकार बनाए रखना चाहिए। सलोफाद की बेटियों ने ठीक वैसे ही किया जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। महला, तिर्सा, होगला, मिल्का और नोआ ने अपने चचेरे भाइयों से शादी की। उन्होंने यूसुफ के बेटे मनश्शे के गोत्र के ही आदमियों से शादी की ताकि उनकी विरासत की जमीन उनके पिता के गोत्र में ही बनी रहे। यहोवा ने ये सारी आज्ञाएं और न्याय सिद्धांत मूसा के जरिए इस्राएलियों को तब दिए जब वे यरीहो के सामने यरदन के पास मोआब के वीरानों में थे।